हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भगलोल डॉग्स में। आज हम बात करेंगे एक माफिया जो सारे बुरे कृत्यों को करता था और ऐसे कोई बुरे काम नहीं है जिसको उसने अंजाम ना दिया हो। आज उसकी हत्या पर लोग उसके ऐसा बता रहे हैं कि जैसे उसके जैसे संत महात्मा कोई ही नहीं था, जैसे उसमें उसको सिर्फ इसलिए फंसाया गया, उसकी सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई कि वो मुस्लिम था। इस प्रकार की बातें कही जा रही है। और राजनीतिक पार्टियों में कुछ ऐसे नेता है जो इसको ऐसे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मुसलमान होने के कारण इसको इस तरह की सज़ा दी गई। इस प्रकार की बात इसलिए हत्या हो गई क्योंकि मुसलमान था बोल के। और ये कोई ऐसा नहीं कि रोड में चलता हुआ एक नॉर्मल इंसान बोल रहा है, ये ओवैसी है, वो बोल रहा है कि ये मुसलमान था, मुसलमान एक्स एमपी था, इस प्रकार की बात बोल रहा है। और जो व्यक्ति संविधान की दुहाई देता है, जो सेकुलरिज्म की दुहाई देता है, आपको लगता है ये जो जिसके मन में इतनी कुंठा भरी होगी, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से सेकुलरिज्म को, भारत के संविधान को मानता होगा? मुझे तो नहीं लगता वो व्यक्ति भारत के संविधान को मानता होगा और सभी प्रेम भाव से रहे, इस प्रकार की भी कल्पना उसके मन में नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ भारतीय संविधान की दुहाई देता है, सेकुलरिज्म की दुहाई देता है अपने गलत कृत्यों को सही साबित करने के लिए और अपने अपराधों को ऊपर पर्दा डालने के लिए वो इस प्रकार की बात करेगा, संविधान की बात करेगा। उसको ये पता है कि संविधान में कितने प्रकार के लूप होल है, तो उसके तहत अपने आप को जस्टिफाई करने का प्रयास करता है वो। और ये व्यक्ति सिर्फ मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता है और तभी इस प्रकार का बयानबाजी देता है। और ये नैरेटिव विदेशी मीडिया के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। जो इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है उसको वहाँ कोट करके मुसलमान एक्स एमपी बताकर ऐसी छापा जाता है कि पुलिस हिरासत में उसकी हत्या कर दी गई, कि भारत में अल्पसंख्यक के ऊपर बहुत क्रूर प्रहार किया जा रहा है, बहुत एकदम अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या बोलते हैं यार उसको, जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। इस प्रकार का बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक वहाँ खतरे में है, अल्पसंख्यक को वहाँ के बहुसंख्यकों द्वारा दबाया जा रहा है। इस प्रकार की भारत की छवि को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। ये सब इनके बयानों को लेकर इस प्रकार की घटनाओं को विदेशी मीडिया के द्वारा ऐसा बताया जाता है जैसे वो कोई गैंगस्टर ना होकर एक संत था और सिर्फ मुस्लिम होने के कारण उसको मार दिया गया। जो यहाँ ऐसे नेताओं के द्वारा बयान दिए जाते हैं, जो यहाँ के जो मीडिया द्वारा जो ऐसे वो चलाए जाते हैं, जो सो कॉल्ड निष्पक्ष पत्रकारों द्वारा जो बयानबाजी, जो आर्टिकल छापे जाते हैं, उसी को कोट करके वहाँ की मीडिया इस प्रकार के आर्टिकल छापती है और भारत की छवि को बर्बाद करने का, दूषित करने का प्रयास करती है। और ताकि भारत में जो मुस्लिम है वो हिंदू मुस्लिम में नफरत की भावना पैदा हो और नफरत के लिए इस प्रकार की नैरेटिव चलाया जाता है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर दबाव हो रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, इस प्रकार की बातें कही जाती है। वो मुस्लिम था इसलिए मारा गया, इस प्रकार का इसलिए किया जाता है कि वहाँ मुस्लिमों की भावना भड़के और वहाँ दंगे करे, कुछ करे, हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो। इस प्रकार की घटनाओं के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं है। चलो बाहर वाले को आप एक बार अनदेखा कर सकते हैं, पर यहाँ के जो सो कॉल्ड निष्पक्ष पत्रकार हैं उनके विषय में क्या किया जाए? वो तो स्वयं ही जज बनकर फैसला दे देते हैं कि इसको सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, इस प्रकार की बात करते हैं। जबकि उस विषय में इस हत्या पर कमेटी गठित की गई है और इसमें जांच करने की बात कही गई है, लेकिन हमारे का सो कॉल्ड निष्पक्ष पत्रकार अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के तहत वो एक पक्ष को दोषी ठहरा देते हैं। ये इनकी निष्पक्ष पत्रकारिता है। लेकिन इस हत्या के द्वारा सब अपने अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी देते हैं। क्या राजनेता, क्या पत्रकार, क्या मौलाना, क्या मौलवी, लेकिन उनके अपराधों को, उनकी हत्या से धो नहीं दिया जा सकता। उसके अपराध को, उसके जो हत्या की गई है उससे मिटाया नहीं जा सकता। अब ना तो ये अपराधी है, ना तो एमपी है, अब ये सिर्फ इसकी पहचान एक मुसलमान के तहत बना दी गई है कि मुसलमान है इसलिए इसकी हत्या हो गई। और ये इतना जालिम व्यक्ति था, ना कि किसी धर्म को मानता था, ना किसी मजहब को मानता, ना किसी को पंथ को मानता था। ये जितना हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं करता था, उससे कहीं ज़्यादा मुसलमान को प्रताड़ित करता था। आपको कई ऐसे मुसलमानों के बयान मिल जाएंगे, आपको टीवी इसमें मिल जाएंगे, कई इसमें मिल जाएंगे, आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, जो आपको देखने को मिलेंगे। जो रंगदारी में मुसलमानों को ना देने पर हत्या तक कर दिया करता था। जो ज़मीन पर इसकी निगाह पड़ी, वो ज़मीन अगर किसी ने देने से मना किया तो उसकी भी हत्या कर दी जाती थी। इस प्रकार की ये माफिया के रूप में काम कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के अपराध को आप लोग उसकी हत्या से साफ करना चाहते हैं, जो कि ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि किसी के कृत्य हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहेंगे। जो पीड़ित परिवार है उसके जहन में हमेशा जिंदा रहेगा ये इंसान की जो इसने कृत्य किया है उसका अंजाम यही होना था। और इस समय लोग
कानून का सहारा लेने का बात करते हैं, कोर्ट में इसका फैसला होगा। जो व्यक्ति सारी उम्र उस कानून की धज्जियां उड़ाते रहा, उस व्यक्ति के लिए कानून की बात की जा रही है, उस व्यक्ति की अधिकारों की बात की जा रही है, उस व्यक्ति के मानव अधिकारों के विषय में बात किया जा रहा है। ये एक बहुत हंसने का विषय है, लेकिन क्या बोला जाए, ये ऐसे संविधान है, ये ऐसे कानून है कि जिस व्यक्ति ने उसी कानून को पूरी ज़िंदगी भर तार तार किया हो, हमेशा अपने जूतों से रौंदा हो, जिसकी एक भी जो कभी किसी नियमों का पालन ना किया हो, वैसे व्यक्ति के लिए भी मानव अधिकारों के लिए यहाँ आंसू बहाए जाते हैं। सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वाले सो कॉल्ड पत्रकारों द्वारा। ये तो इतना नीच किस्म का व्यक्ति था और इसके गुर्के ऐसे थे कि नाबालिग बच्चियों को, जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चियां हैं, उनको अगवा करके, उनको रेप करके उनको मदरसों के बाहर फेंक दिया जाता था। अब ये इस प्रकार के कृत्य को आप किस प्रकार से देखते हैं? अगर ये मुसलमान है तो फिर कुछ बोला नहीं जा सकता। अगर आप इसके अपराध को साफ करके इसे मुसलमान देखना चाहते हैं तो आपके मुसलमान होने पर भी संदेह है कि आप मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं। अगर आप इस ऐसे किसी के कृत्य को आप अपराधी नहीं मानते हैं तो किसको अपराधी मानते होंगे? फिर आपके लिए इसकी पहचान सिर्फ मुसलमान है, अपराधी के रूप में नहीं है। उन बच्चियों से पूछो जिनके साथ ऐसे उत्पीड़न हुआ है और जिसके साथ ऐसे घटनाएं घटी है, उसके परिवारों के साथ क्या गुजरता होगा वही जानते हैं। अभी आप मजहबी चश्मा पहनकर हिंदुओं से घृणा करते हैं, इस कारण आप मजहबी होकर आप हिंदुओं से घृणा करते हैं, इसलिए इस प्रकार की अपनी सोच को आप बाहर रख रहे हैं। आप ऐसे आंसू बहा रहे हैं कि हिंदुओं से घृणा है, लेकिन सारे घृणा को दूर रखकर कभी अपने मुसलमान भाइयों के जिसके साथ ये घटनाएं घटी है, जो इसके पीड़ित है, उनके लिए सोचिए। हिंदुओं के लिए मत सोचिए, कम से कम अपने भाई लोग मुसलमानों के लिए सोचिए। जो पीड़ित है उनको आप उनके ऊपर एक वो कर रहे हो कि वो मुसलमान है, और वो कौन है फिर जिसके साथ ये घटनाएं घटी है? वो मुस्लिम नहीं है, वो मुसलमान नहीं थे क्या? तो ये आपके मुसलमान होने पर भी सवाल पैदा करता है। अगर अपराधी को आप मुसलमान कह रहे हैं तो फिर जो आरोपी है वो कौन है जिसके साथ ये जो पीड़ित परिवार है, जो बच्चियां हैं, वो मुसलमान नहीं है? तो ये आप मजहबी चश्मा से बाहर निकलेंगे तब आप ये सब सारी चीज़ें समझ पाएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं है। आप एक मानसिक रोगी हैं जिसके समझने की शक्ति नहीं है, जिसका माइंड स्थिर नहीं है, उस प्रकार के व्यक्ति है जो सिर्फ नफरत में क्या कृत्य करेंगे, क्या बोलेंगे, आपको कुछ भी पता नहीं है। तो आप लोगों से कुछ कहना नहीं चाहते हम। बाकी आपके परवरिश के ऊपर, आपके शिक्षा के ऊपर, आपके एथिक के ऊपर, आपके मानवता के ऊपर ही सवाल है एक, बाकी और कुछ भी नहीं कहना है हमसे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा और हमने कुछ गलत कहा है और क्या सही कहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर कुछ गलत लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।